हेलो एवरीवन, मैं हूँ डिम्पल और मेकिंग स्टोरीज ऑफ मूवीज़ के सीरीज़ में मैं ले आई हूँ आपके लिए आज एक और मूवी। लेकिन ना वो सुपर हिट मूवी है, ना वो ब्लॉकबस्टर मूवी है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, ये एक अपने ज़माने की फ्लॉप मूवी है। जब ये रिलीज़ हुई थी तो ये फ्लॉप हो गई थी। जी हाँ, ये फ्लॉप हो गई थी और अब ये कल्ट मूवी है, वो भी कॉमेडी में। और मैंने पूछा था कि क्या आप गेस कर पाए हैं कि ये मूवी कौन-सी है? तो मुझे नहीं पता आप गेस कर पाए थे कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ये मूवी है अंदाज़ अपना अपना। जी हाँ, जिसमें आमिर खान थे, सलमान खान थे, करिश्मा कपूर थी, रवीना टंडन थी। और ये मूवी आज इतनी पसंद की जाती है, मतलब मैं खुद महीने में 1 बार तो ये मूवी देखती हूँ। मतलब रिचार्ज कर देती है ये मूवी। इतनी आप हँसते हो ना, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है लिटरली। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ये बहुत अच्छी मूवी है, कॉमेडी मूवी है और भी लोगों को पसंद होगी। बट जिस समय ये रिलीज़ हुई ना, उस समय ये फ्लॉप हो गई थी। अच्छा, क्या रीज़न रहा था, कैसे फ्लॉप हुई, क्या स्टोरी रही, सब बताऊँगी इस वीडियो में। तो बात उस समय की है कि राजकुमार संतोषी जो हैं, वो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं। ये भी एक सरप्राइज़ ही लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को पता है उन्होंने बनाई थी दामिनी, घातक, घायल टाइप मूवी और उन्होंने बनाया अंदाज़ अपना अपना। तो जी हाँ, इस मूवी के डायरेक्टर वही हैं। तो उस समय वो घायल पिक्चर पे काम कर रहे थे, 1990 की बात है। तो उसी समय अमजद खान के असिस्टेंट थे विनय सिन्हा। उनको ये था कि मैं अब प्रोड्यूसर बनूँगा, मैं मूवी प्रोड्यूस करूँगा। तो उसके लिए उनको चाहिए था कि वो राजकुमार संतोषी को चाहते थे कि उनकी मूवी डायरेक्ट करें। और उस समय राजकुमार संतोषी का इतना ज़्यादा क्रेज़ था, हर कोई चाहता था कि भई वही मूवी डायरेक्ट करे हमारी। बहुत लोग उनके पास आते थे मूवी डायरेक्ट कराने के लिए। तो विनय सिन्हा ने सोचा कि भई क्या करें कि ताकि ये मेरी मूवी डायरेक्ट करे। तो उनको कहीं से पता लगा कि राजकुमार संतोषी थोड़े फूडी हैं, मतलब खाने के शौकीन हैं। तो वो उनके लिए बहुत अच्छे-अच्छे खाने की चीज़ें लेके गए। राजकुमार संतोषी को पसंद भी आ गया। उन्होंने कहा, फिर बड़े खुश हो गए। फिर उन्होंने कहा कि भई और बताओ क्या चल रहा है, क्या करना है? तो बस यही यही चाहिए ही था। उन्होंने बोला, भई मुझे मैं एक मूवी बनाने का सोच रहा हूँ, आप उसको डायरेक्ट करो, मैं ये चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने कहा कि विनय सिन्हा ने कि मेरे पास सलमान खान हीरो हैं। अच्छा, वो उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि सलीम खान को बहुत अच्छे से जानते थे विनय सिन्हा। तो उन सलीम खान ने बोल रखा था कि जभी भी तुम मूवी बनाओगे, सलमान खान जो मेरा बेटा है वो तुम्हारी मूवी करेगा। तो इसलिए वो श्योर थे, भई सलमान खान तो है मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो राजकुमार संतोषी ने सलमान खान से बात की, सलमान खान ने हाँ भी कर दी। फिर इन्होंने बोला विनय सिन्हा ने कि भई मेरे पास आमिर खान भी हैं और उनको भी लेंगे। तो क्योंकि आमिर खान को हाँ कैसे बुलवा लिया उन्होंने, क्योंकि आमिर खान के जो बड़े आमिर खान के मैनेजर जो थे वो विनय सिन्हा के बड़े भाई थे। तो उन्होंने अपने भाई से बोला। तो आमिर खान का क्या था कि उनको राजकुमार संतोषी बहुत पसंद थे, क्योंकि घायल मूवी उनको काफ़ी पसंद थी और वो राजकुमार संतोषी के साथ काम भी करना चाहते थे। तो जब इन्होंने कॉल लगाया आमिर खान को तो उन्होंने भी हाँ कर दिया। वैसे हीरो मिल गए। और लेकिन इनको लगा, राजकुमार संतोषी को भी लगता है 2 मूवी करने की बात कर रहा है, एक आमिर के साथ, एक सलमान के साथ। तो उन्होंने कहा पहले एक मूवी बनाते हैं, फिर दूसरी मूवी आराम से बनाएँगे। तो कह रहे हैं नहीं, इसी मूवी में दोनों को लेंगे। तो बोले भाई कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, ये पहली मूवी में तो दोनों खान को लेके। लेकिन दोनों मान भी गए, आमिर खान भी, सलमान खान भी। तो ये हुआ कि भाई ठीक है, चलो मूवी बनाना शुरू करते हैं। फिर परवेश रावल को उन्होंने लिया। अच्छा, परवेश रावल आज तक विलन बनते आए थे उस मूवी से पहले, बट उनकी विलन बनते थे लेकिन एक कॉमेडी का टच रहता था, वो चीज़ पकड़ी हुई थी विनय सिन्हा ने। तो इसीलिए वो परवेश रावल को उन्होंने उन हीरोइनों के पिता के रोल के लिए लिया। फिर जो शक्ति कपूर का रोल था वो पहले टीनू आनंद के लिए उन्होंने लिखा था, लेकिन उनके पास भी डेट की प्रॉब्लम थी, नहीं मिली। तो इन्होंने फिर शक्ति कपूर को लिया। अब हीरोइन की बात हुई, तो हीरोइन में पहले ये लोग मनीषा कोइराला और नीलम को ले रहे थे, लेकिन उनकी भी डेट नहीं मिल रही थी। तो फिर इन लोगों ने रवीना टंडन और करिश्मा कपूर को लिया और उनका नाम सोचा भई यही रखेंगे पिक्चर में, रवीना का और करिश्मा का करिश्मा। तो ये इन्होंने फाइनल किया इस तरीके से। अच्छा, अब स्टोरी क्या लें? तो उस समय क़यामत से क़यामत तक, दिल और मैंने प्यार किया, ये सब आमिर की और सलमान की मूवीज़ चल रही थी। लड़कियाँ एकदम फ़ैन थी इनके पीछे। तो ये ऐसी मूवी बनाना चाहते थे जिसमें लड़कियाँ इनके पीछे नहीं आएँ, ये लड़कियों के पीछे जाएँ, ऐसी मूवी इन्होंने सोचा था स्टोरी लाइन। अच्छा, वो भी ये नहीं कि बहुत प्यार में पागल हो गए, पैसों के लिए, क्योंकि इन्हें कॉमेडी मूवी बनानी थी। तो उन्होंने ऐसी स्टोरी लाइन की कि लड़कियाँ अमीर होंगी और ये लड़के जो हैं उनको, मतलब कि इनको चेज़ करेंगे, इस टाइप से स्टोरी लाइन। अच्छा, मूवी की वैसे प्रॉपर कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखते थे, ऑन स्पॉट वो वहीं पे सीन बताते थे और वहीं पे करके दिखाते थे और सीन शूट होता था। तो इतना ज़्यादा ओरिजिनल और रियलिस्टिक लगता था ना, कि इसीलिए मूवी और अच्छी लगती है।
और सेट पे तो इतना हँसी का माहौल हो जाता था क्योंकि इतना रियल एक्टिंग करके दिखाते थे और जब सेम टू सेम मतलब सब लोग उनको कॉपी भी करते, क्योंकि बहुत ही अच्छा वो करके दिखाते थे। तो सेट पे सब लोग इतना हँसने लगते थे कि उन लोगों को भी मना करना पड़ता था कि शूटिंग होने दो, शांत हो जाओ भाई। कैमरामैन जो वो हैंडी कैमरा लेके करते थे, उनका तो कैमरा ही हिलता रह जाता था, फिर कहा जाता था भाई सबको चुप कराया जाता था कि नहीं शूटिंग होने दो। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से शूटिंग चल रही थी। बट हुआ क्या कि कुछ-कुछ प्रॉब्लम ऐसे हो गई कि सलमान खान थोड़ा लेट, मतलब ऐसे है कि आराम तलब तो वो आराम से आते थे, रिहर्सल भी नहीं करते थे लेकिन कर लेते थे, और आमिर खान है परफेक्शन उनको चाहिए, तो वो टाइम पे आते थे, पूरी प्रैक्टिस रिहर्सल करके करते, तो उनको आमिर खान को सलमान खान की ये बात थोड़ी इरिटेट करती थी कि मतलब सलमान टाइम पे नहीं आते हैं और मतलब प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते हैं, तो थोड़ा मनमुटाव होता था। लेकिन ये नहीं था कि झगड़ा हो रहा है, मतलब दोनों एक-दूसरे को पूरा एप्रिशिएट करते थे, और जैसे साथ में जो भी आप सीन देखेंगे उन लोग के बहुत अच्छे, कोई किसी पे कभी हावी होने की कोशिश नहीं करता है, एकदम इक्वल, और बहुत अच्छे से सीन सारे किए हैं और एक-दूसरे को पूरा एप्रिशिएट करते थे वो लोग। अच्छा, उधर रवीना करिश्मा का ये सीन था कि आतिश मूवी से पहले आई थी। आतिश मूवी में दोनों थे, तो आतिश में ही इन लोग का किसी बात पे झगड़ा हो गया था। तो ये दोनों आपस में बात नहीं करती थी सेट पे। लेकिन हाँ, सीन जितने भी थे पिक्चर के, आप देख के कहोगे नहीं कि ये लोग तो आपस में बातें नहीं करती हैं। इवन जब मूवी का लास्ट सीन जब शूट हो रहा था कि जिसमें जो चेयर पे बाँध दिया जाता है हीरोइन्स को या खंभे पे कहीं बाँधा जाता है, तो उन्होंने बोला, राजकुमार संतोष जी ने जब शूटिंग हो गई कि इनको खोलो मत, जब तक ये आपस में बात नहीं करेंगी इनको खोलना मत। तो इस तरीके से जब फिर उन लोगों ने बातें कर ली आपस में, तो इस तरीके से बड़ा अच्छा माहौल था। बट इस मूवी के फ्लॉप होने का रीज़न ये रहा ना कि मूवी बनने का प्लान 1990 में स्टार्ट हुआ। ये हुआ कि 1993 नवंबर में हम इस मूवी को रिलीज़ कर देंगे। मतलब 1 साल में ये था कि मूवी बना देते और रिलीज़ कर देते, इस टाइप से था। लेकिन 1994 में जाके ये नवंबर में रिलीज़ हुई। तो जो इतना लंबा टाइम खिंच गया ना, तो लोगों के अंदर से उसका क्रेज़ खत्म हो गया, क्योंकि जब लोगों ने सुना पहली बार कि भई आमिर और सलमान को लेके मूवी बन रही है, तो लोगों में एक अलग ही एक्साइटमेंट था। सचिन तेंदुलकर आए थे मुहूर्त में, धर्मेंद्र आए हुए थे, क्योंकि उस समय सनी देओल की घायल में बहुत अच्छा इन्होंने डायरेक्ट किया था, राजकुमार संतोषी ने, धर्मेंद्र भी बहुत खुश थे, तो वो भी आए हुए थे मुहूर्त में, तो काफ़ी हल्ला मचा इस पिक्चर का। बट हुआ क्या कि सारे हीरोइन ऐसे थे कि सब सुपरस्टार टाइप थे, तो सबको और मूवीज़ भी करनी होती थी, तो इस मूवी में कई सीन ऐसे थे कि साथ-साथ में, जैसे सलमान आमिर के साथ में सीन थे, रवीना करिश्मा के साथ में सीन थे, चारों के साथ में सीन थे, तो सबकी डेट नहीं मिल पाती थी। इस चक्कर में डिले होती जा रही थी, प्रोड्यूसर का पैसा भी खत्म होता जा रहा था। तो इस वजह से मूवी काफ़ी लंबी खिंचती जा रही थी। फिर सब लोग जब राजकुमार संतोषी ने देखा भई प्रोड्यूसर का पैसा भी खत्म होता जा रहा है और मूवी मतलब डेट की वजह से आगे बन भी नहीं पा रही, तो वो भी दामनी पे भी काम करने लगे। फिर सलमान खान को लगा कि नहीं यार, ये गलत हो रहा है, हम लोग ये मतलब एक मूवी ये कंप्लीट करनी ज़रूरी है, इतने टाइम से लगी पड़ी। वो करण अर्जुन करने लगे थे उस टाइम पे, वहाँ से आया करते थे। आप देखेंगे तो हेयर स्टाइल में भी आपको डिफ़रेंस दिखाई देगा। आप स्टार्टिंग की मूवी देखोगे तो आपको सलमान खान के बाल ऐसे लंबे दिखाई देंगे, बाद में देखोगे तो आपको उनके बाल छोटे दिखाई देंगे। मतलब आप देखना, काफ़ी आपको मूवी में जो आप दोबारा देखोगे ना, तो आपको डिफ़रेंस पता लगेगा। तो ये बहुत लंबा पीरियड खिंच गया था। फिर सलमान खान ने मीटिंग करी, सबको बुलाया और कहा अपने-अपने सारे प्रोजेक्ट आप लोग होल्ड में डालो, पहले ये हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये ज़रूरी है। बहुत लंबी खिंच रही है, फिर लोगों का क्रेज़ भी खत्म हो जाएगा और हम सलमान हैं, आमिर हैं, इसी नाम पे तो लोग इतने खुश हो रहे हैं, फिर हमारा भी नाम खराब होगा, मूवी अगर नहीं होगी। तो फिर सबने अपने-अपने प्रोजेक्ट होल्ड पे डाले और ये मूवी कंप्लीट की। तो अब हुआ ये कि मूवी कंप्लीट होने में टाइम भी लग गया, और जब भी इसका मुहूर्त-वूहर्त हुआ, वो हुआ क्या कहते हैं प्रीमियर, और जब रिलीज़ हुई उस समय ना आमिर खान थे इंडिया में, ना सलमान खान थे, इवन राजकुमार संतोषी भी नहीं थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बहुत जल्दी में फ़िल्म रिलीज़ कर दी। तो लोगों तक जा ही नहीं पाया कि फ़िल्म मतलब कि रिलीज़ हो गई ये वाला, उतना अच्छा प्रमोशन नहीं हो पाया। इस वजह से मूवी उस समय आई गई हो गई, लगी और लोगों को पता ही नहीं चला और मूवी आके वापस भी चली गई। तो वो फ्लॉप हो गई। इवन मतलब अगर अच्छे से शायद इसका प्रमोशन हो पाता ना, तो मूवी उसी समय अच्छी चल जाती, लेकिन प्रमोशन हो ही नहीं पाया। तो इस वज़ह से एक इतनी अच्छी मूवी मतलब फ्लॉप हो गई। हालाँकि उनकी सिस्टर्स लोग बोलती हैं, कज़िन्स वग़ैरह जो हैं, वो कहती हैं ऐसा नहीं, प्रॉपर फ्लॉप हुई थी क्योंकि उसने कमाई कर ली थी, अच्छी खासी पैसे आ गए थे उस मूवी से। बट जितनी मतलब वो अब कल्ट मूवी है कॉमेडी में, वो जो स्टार्टिंग में जब वो रिलीज़ हुई तब वो उस लेवल की नहीं हो पाई। और गाने भी ओपी नैयर से करवाए थे इन्होंने, मीना सिन्हा ने, क्योंकि उस समय नदीम श्रवण का टाइम था। नदीम श्रवण के गाने बड़े फ़ेमस हुए थे, बट इनको चाहिए था कि मैं अपनी मूवी में ऐसे गाने डालूँ कि जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे भी कोई बैठ के देखे ना तो उसको मज़ा आ जाता। विंटेज वाले थीम रहे, लुक रहे, मतलब इस टाइप से। तो आप गाने सुनेंगे तो आपको एकदम लगेगा आप
70s के गाने सुन रहे हैं। तो इस तरीके से गाने भी बहुत अच्छे थे मूवी के और बहुत अच्छी मूवी बनी और ये आज की कल्ट मूवी है, आप लोग सबको पता है। तो ये थी बहुत एक छोटी-सी प्यारी-सी कहानी इस मूवी के बारे में, तो कैसी लगी आपको बताइएगा और देखिएगा ज़रूर अंदाज़ अपना अपना। बाय बाय।